दोस्तों, आज मैं आपको गरीब मोमबत्ती बनाने वाली की कहानी सुना रही हूँ। शीला घर के बाहर बैठे दिए बना रही थी। तभी उसकी छोटी बेटी जिया बाहर आई और बोली, माँ, ये आप क्या बना रही हो? शीला, अरे बेटा जिया, तू उठ गई? आजा आजा, इधर आजा मेरे पास, यहाँ बैठ जा। मैं दिए बना रही हूँ और बस 7-8 दिए और बना लूँ, फिर मैं तेरे लिए अच्छा अच्छा खाना बनाऊँगी। जिया, माँ, आप क्यों बनाती हो दिए? शीला, बेटा दिए बना के मैं बाज़ार में बेचती हूँ और दिए बेचकर जो पैसे मुझे मिलते हैं ना, उससे हम घर का राशन लाते हैं और फिर खाना खाते हैं। समझी मेरी बच्ची? जिया, हाँ माँ, समझ गई। पर माँ, ये दिए बनाना आपने कहाँ से सीखा? शीला, बेटा ये मुझे तेरे पापा सिखा गए थे। पहले तो मुझे चाक चलाना तक नहीं आता था। फिर शादी करके जब मैं इस घर में आई तो देखा तेरे पापा बहुत सुंदर सुंदर मिट्टी के खिलौने बनाते थे और मुझे उन्होंने सबसे आसान दिया बनाना सिखा दिया, तो मैंने उनसे ये सीख लिया। पर ये तो नहीं पता था ना कि एक दिन यही दिए हमारी रोजी रोटी बन जाएंगे। जिया कहती है, माँ, क्या पापा कभी नहीं आएंगे हमारे पास? शीला, बेटा जब किसी को भगवान अपने पास बुला लेते हैं ना, तो फिर वो कभी उनको वापस नहीं भेजते। पर जिया के पास तो उसकी माँ है ना। ऐसे ही समय बीतता रहा। अब जिया 17 साल की हो गई थी। एक दिन जिया अपनी माँ से कहती है, माँ, अब से आप ये दिए मत बनाया करो। शीला, है बेटे, ऐसा क्यों कह रही हो तुम? जिया, माँ, इस दिए बनाने के काम में बड़ी दिक्कतें हैं। एक तो अब कोई इनको खरीदता नहीं, दूसरा इनमें मेहनत ज़्यादा है और कमाई बिल्कुल कम। पहले मिट्टी खोज के लाओ, फिर उसे साफ करो, फिर उसे गूंदो, फिर चाक पे चलाओ, फिर दिए की शेप बनाओ, फिर सुखाओ और फिर उन्हें पकाओ। कितना झंझट है। शीला, हाँ बेटा, ये तो है, पर फिर और क्या कर सकते हैं, तू बता। जिया, माँ, आप इतनी अच्छी ड्राइंग बना लेती हो, फिर वैसे ही कुछ करो ना। शीला, हाँ बेटा, मुझे ड्राइंग का तो शौक़ है, पर हम उससे कमाएंगे कैसे? जिया, माँ, उसके लिए मेरे पास एक आइडिया है। शीला कहती है, अच्छा अच्छा, बता फिर। जिया, माँ, आप मोमबत्ती बनाओ, सुंदर सुंदर नए नए डिज़ाइन वाली मोमबत्ती। शीला, हाँ बेटा, आइडिया तो बढ़िया है, पर एक एक मोमबत्ती बनाने में कितना टाइम लग जाएगा? जिया, माँ, आप मिट्टी के तरह तरह के सांचे बना लो ना बढ़िया से, आप तो चलाना जानती हो। शीला, अरे हाँ, ये तो अच्छा रहेगा। अरे वाह बेटा, तू बड़ी समझदार हो गई है अब। जिया, और नहीं तो क्या, आखिर बेटी किसकी हूँ। अब जिया ने अपनी माँ को एक नई राह दिखा दी थी और एक नई उमंग भी। फिर शीला कुछ नया करने का सोच रही थी, बस शीला के अंदर के कलाकार को उसने जगाया और मिट्टी से तरह तरह के बढ़िया बढ़िया सांचे बना लिए। शीला ने अपनी सारी कलाकारें इन सांचों में उड़ेल कर रख दी। अगली सुबह दिया, जिया, अरे वाह माँ, आपने तो कमाल कर दिया, इतने सुंदर सुंदर सांचे बनाए हैं आपने। पर माँ, इनमें मोमबत्ती कैसे बनेगी? शीला कहती है, अरे बेटा, बहुत सरल है मोमबत्ती बनाना तो। इसमें पहले धागा डालना पड़ेगा, फिर इसमें मोम पिघला के मोम डालना पड़ेगा, बस इसी तरह बन जाएंगी मोमबत्तियाँ। जिया, पर माँ, हमारे पास मोम तो है ही नहीं, कहाँ से आएगा इतना मोम? शीला, हाँ, हे भगवान, अब ये मोम कहाँ से आएगा? मेरे पास तो अब एक भी पैसा नहीं है, मोम तो मैं भूल ही बैठी थी। जिया भी अब इसमें क्या ही कर सकती थी, वो अपनी माँ की इसमें कैसे हेल्प करे, वो यही सोच रही थी। तभी उनके घर के बाहर एक बड़ी सी कार आकर रुकी। उसमें से एक बहुत सुंदर महिला निकली। वो बहुत अमीर लग रही थी, उसकी बड़ी गाड़ी थी। वो महिला कहती है, सुनिए, मेरा नाम सुनैना है, मैं रास्ता भूल गई हूँ, क्या आप मुझे सही रास्ता बता दोगे? मुझे शहर जाना है। शीला कहती है, जी ज़रूर, यहाँ से बाएं तरफ मुड़ के फिर दाएं तरफ और फिर बस सीधे जाना, शहर वाली रोड आ जाएगी। वो महिला, जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और एक काम है, का कर देंगी क्या आप? शीला, हाँ जी, बोलिए, क्या काम है? वो महिला कहती है, वो मेरा पानी ख़त्म हो गया और मुझे बड़ी ज़ोरों की प्यास लगी है, क्या आप मुझे एक गिलास पानी पिला देंगे?
शीला, हाँ हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, मैं अभी लाई, बस आप 2 मिनट रुको। फिर शीला अंदर पानी लेने चली गई तो जिया कहती है, माँ देखो तो कितनी बड़ी गाड़ी है इनके पास, कितनी अमीर है वो आंटी, उनके कपड़े देखो कितने सुंदर हैं और खुद भी कितनी सुंदर है। शीला, हाँ हाँ चल अब उनको पानी दे के आते हैं, बेचारी रास्ता भूल गई हैं। फिर जिया और शीला उन्हें पानी देने बाहर आती हैं तो वो ये देखकर हैरान रह गई, क्योंकि वहाँ पे ना अब कोई कार थी ना वो महिला थी, शायद वो वहाँ से चली गई होगी। फिर उनकी नज़र मोमबत्ती के सांचे पर गई तो उन्होंने देखा वहाँ पर नोटों की गड्डी रखी थी। जिया कहती है, माँ देखो तो इतने सारे पैसे, देखो सांचों पर, ये यहाँ कहाँ से आए। शीला, बेटा ऐसा लग रहा है खुद माता रानी इंसान का वेश धारण करके हमारी मदद करने आई थी। जिया, माँ इसका मतलब ये हुआ कि अब ये सब पैसे हमारे हैं। माँ अब तो इनमें ढेर सारा मोम आ जाएगा। शीला, हाँ जिया शायद भगवान की यही मर्जी हो। फिर तभी शीला उन पैसों से ढेर सारा मोम खरीद कर ले आई और उसे पिघलाकर उन साँचों में डाला। और फिर जब वो मोमबत्तियाँ निकाली तो सच में वो डिज़ाइन वाली और बहुत बहुत सुंदर मोमबत्तियाँ बनकर तैयार हो गई थी। फिर शीला उन्हें बाजार ले गई और एक ठेले पर रखकर बेचने लगी। 1 घंटे में ही उसकी सारी मोमबत्तियाँ बिक गई थी। पर शीला की निगाहें अक्सर उस महिला को ढूंढती रहती थी, पर वो उसे कभी नहीं दिखाई दी। ऐसे ही 2 महीने और निकल गए। एक दिन जिया कहती है, माँ अब तो ये सांचे कम पड़ने लगे हैं, माँ अब आपको और सांचे बना लेने चाहिए। नहीं नहीं माँ, पर क्यों ना हम एक काम करें, हम बाजार से कुछ नए सांचे खरीद लें। आप भी चाक पे कब तक सांचे बनाओगी, और अब तो हमारे पास पैसों की भी कोई दिक्कत नहीं है। शीला कहती है, हाँ बेटा बिल्कुल ठीक कहा तूने, तू हमेशा ही मुझे अच्छे अच्छे आइडिया देती है। चल फिर दोनों साथ चल कर ले आते हैं। फिर दोनों बाजार गई और खूब सारे सांचे खरीद कर ले आई। अब वो और मोमबत्तियाँ बनाती और बेचती थी। अब उनका काम अच्छा चलने लगा और वो काफ़ी पैसा कमाने लगी थी। फिर 6 महीने बाद शीला एक दिन आई और कहती है, बेटा ये रीना है और ये मीना, अब ये हमारे साथ काम करेंगी। वो बेटा मुझसे अब अकेले इतनी मोमबत्तियाँ नहीं बनती, तो मैंने सोचा इन्हें अपने साथ काम पर रख लूँ और इनके बदले, काम के बदले मैं इन्हें पैसे भी दिया करूँगी। जिया, वाह माँ, अब तो हमारा घर फैक्ट्री बन गया है। माता रानी हम पर यूं ही कृपा बनाए रखना। अब शीला ने 2 लोगों को काम पर रख लिया था, फिर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। समय के साथ साथ शीला तरक्की करती रही। अब शीला ने एक बड़ा घर और एक चमचमाती कार भी खरीद ली थी। फिर एक दिन जब जिया और शीला घूमने निकले थे अपनी कार से, तो वहाँ पर बहुत बड़ा जाम लगा था। जाम को देखकर शीला ने उससे कार एक गांव की तरफ को घुमवा दी, क्योंकि उस गांव से निकलकर भी उनका घर आ जाता था। तभी उन्होंने एक घर में देखा कि एक महिला चाक के पास अपना माथा पकड़कर बैठी थी और उसके पास एक छोटी सी बच्ची भी खड़ी थी। फिर शीला ने जिया से वहाँ पर कार रोकने को कहा, तो जिया ने वहाँ पर कार रोक दी। शीला कहती है, सुनिए हमें शहर जाना है, हम रास्ता भूल गए हैं, क्या आप हमें शहर का रास्ता बता सकती हैं? और हमारा पानी भी ख़त्म हो गया, प्यास बहुत लगी है, एक गिलास पानी पिला देंगी क्या आप? कार में बैठी जिया ये सब देख रही थी और वो अब समझ गई थी कि उसकी माँ अब क्या करने वाली है। फिर शीला कार से बाहर आई, वो महिला पानी लेने घर के अंदर चली गई। तब शीला ने जल्दी से नोट की एक गड्डी निकाली और वहाँ रखे मिट्टी के बर्तनों पर रख दी और जल्दी जल्दी कार में बैठकर वापस चल दी। जिया ने भी गाड़ी स्टार्ट कर रखी थी। शीला के बैठते ही जिया ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। जिया, माँ आज मुझे वो आंटी दिखाई दी जो हमारी मदद करके चली गई थी। ये सुनकर शीला मुस्कुरा दी। उन दोनों के मन में उस दिन वाली याद ताज़ा हो गई थी। अब उनमें एक सुकून था और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। अब वे दिन प्रतिदिन तरक्की करती जा रही थी और उन्होंने और लोगों को भी काम पर रख लिया था। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।